सभी आत्मीजनों को प्रणाम। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कर्म फल के सिद्धांतों पर कई बार लिखते हैं और वाङ्मय प्रेरणा प्रदर्शनान में वो कर्म फल की सच्चाई पर एक रोचक कहानी लिखते हैं। युग ऋषि कहते हैं, इसमें लिखते हैं कि साल्व नगर के राजा शोमक कि कोई संतान नहीं, उसकी 100 पत्नियां थी, 100 रानियां थी, कोई संतान नहीं प्राप्ति हुई तो वो निरंतर संतान प्राप्ति के लिए आतुर रहता था। कहीं ना कहीं प्रयोजन बनाता, कहीं ना कहीं योजना बनाता, कैसे वो पुत्र प्राप्ति हो जाए, राजकुमार का आगमन हो जाए। 100 रानियां, लेकिन एक भी राजकुमार नहीं, एक भी बच्चा नहीं। तो राजा की जो तृष्णाएं थी, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही थी, कैसे भी ओन केन प्रकार ने हमें पुत्र प्राप्ति हो। और जब व्यक्ति तृष्णाओं से ग्रसित होता, अविवेक सम्मत होता, आसुरी वृत्तियां उस पर छाप डालती है, तो उसी वस्तु की आकृति प्रकृति बड़ी कुरूप स्थिति में हमारे सामने प्रकट होती है। आखिर सोमक को एक पुत्र प्राप्त हुआ एक रानी से, लेकिन तृष्णाओं का जो उसके अंदर प्रभाव था, उसका प्रभाव उस पुत्र पर पड़ा। और वो पुत्र जो पैदा हुआ तो उसके अंग अवयव जितने थे वो सारे पशु टाइप थे, अलग अलग थे, विचित्र तरह का प्राणी पैदा हो गया। चूँकि पुत्र है, कैसा भी है, उसको पालना पोषणा राजा का धर्म था। उनकी पत्नी ने उसको बड़े लाड प्यार से पालना शुरू किया और धीरे धीरे सभी का उससे लगाव होगा। शुरू में तो लगा कि ऐसा कैसे बच्चा आ गया, लेकिन फिर भी लगाव हो गया। लेकिन जो सोमक राजा थे वो उस बालक से संतुष्ट नहीं थे। राजा प्रेम तो करने लगा उससे, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं तृष्णाएं होती। कहते हैं तृष्णाएं 100 मुख वाली होती, एक मुख को तृप्त किया जाए तो अन्य मुखों को भूख सताती है। इन सबको एक साथ तृप्त करना बड़ा कठिन है। सोमक को बहुत पुत्रों की लालसा थी, वो चाहता था कि 100 रानियां एक एक से एक एक पुत्र तो हो, और इसी उदौड़-भन में वो लगा रहता था, उपाय खोज करता था। योग से उसका एक बार एक तांत्रिक से उसकी भेंट हो गई। राजा सोमक तांत्रिक से मिलते हैं। अघोर साधनाओं के संबंध में अनेक अनुष्ठानों की मर्म उपासनाओं पारंगत हो चुका था वो तांत्रिक। राजा ने उसे प्रसन्न करके इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि अनुष्ठान द्वारा उसे 100 पुत्र प्राप्त करा दे। उस अनुष्ठान में वर्तमान पुत्र को बलिदान करने की शर्त भी थी। राजा उसके लिए भी सहर्ष तैयार हो गए। अनुष्ठान हुआ। उस निरापराध जंतु जो विभिन्न प्रकार के अंग अवयव लेकर पैदा हुआ था बालक, रानियों ने उसे इतने प्रेम से पाला था, इस प्रकार उसकी हत्या देखकर सगी माता विवश हो गई। लेकिन फिर भी रानियां करती क्या, उसकी चली नहीं। राजा ने उसके बलिदान कर दिया। राजा के 100 रानियां सभी गर्भवती हो गई, क्योंकि जो यज्ञ किया गया था उसी लिए किया था, 100 पुत्र पैदा होंगे। योग से ऐसा हो भी गया। अनुष्ठान संपन्न हुआ तो 100 रानियां गर्भवती हो गई और 1 वर्ष 9 माह के अंदर पूरे रनवास में बच्चों की किलकारें गुड़ने लगी, क्योंकि 100 बच्चे पैदा एक साथ हो गए। तो राजमहल में 100 बच्चों की जो है सुगबुगाहट जो हुई, बच्चे प्रसन्न हुए। नगर के धर्मात्मा पुरुष इस घटना से चिंतित तो थे कि राजा ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। राजा को बोले कौन? और राजा द्वारा जो कृत्य किया गया उससे प्रजा में भी एक प्रकार का असंतोष के साथ साथ उस चलन की ओर बढ़ने का भी प्रयास चालू हो गया कि साहब जब राजा कर सकता है तो हम तो असंभव को संभव करना क्या दिक्कत है, हम आम जनता है। देश का राजा ही जब गलत निर्णय ले, गलत कार्य करे, बच्चे की हत्या करके तांत्रिक के द्वारा बच्चे पैदा करवाए, तो आम जनता जनमानस में क्या संदेश जाएगा? वो तो वैसे ही किएगी। यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा मन में होने लगा। ईश्वर के प्रति भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका पैदा होने लगी, और भगवान भी इसको डर नहीं दे रहा है। तो ईश्वर के यहाँ देर है, बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा फल तो अवश्य मिलता है।
बस कुछ देर हो जाती, इसलिए इस माया का गोरख धंधा है। यदि काम का तुरंत फल मिल जाता तो सारा संसार धर्मात्मक हो गया होता। इच्छा रुचि करते हुए कि तब कोई आवश्यकता न रहती। गडरिया की तरह यदि लाठी लेकर भेड़ों को ईश्वर हर घड़ी हाँकता फिरता तो मनुष्य को स्वेच्छा नामक कोई वस्तु न मिलती और संसार का सौंदर्य समाप्त हो जाता। चींटी मरने को होती है तो उसके पंख उपजते हैं। कहते हैं कि पाप का जब घड़ा भरता है तो एक न एक दिन घड़ा जरूर फूटता है। इसलिए पाप करते हैं तो उस समय तत्काल उन्हें प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आता है कि मनुष्य अपने पाप का दंड जरूर होता। पाप की सच्चाई, योग संयोग से पाप का घड़ा भरा और एक दिन अचानक राजमहल में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसमें 201 जीवों का जलकर राख हो गए। पूरा राज परिवार समाप्त हो गया। 100 रानियाँ, एक राजा और 100 बच्चे सब जल के समाप्त हो गए। कहीं पर भी कुछ बचा नहीं। वो सारा सारा राजमहल खंडर बन चुका था। वहाँ से लोग जब गुजरते थे तो वो देखते थे कि साहब ये वही महल है जिसमें राजा ने ऐसा पाप किया था, यज्ञ में बलि दी थी और उसका प्रारब्ध देखो आज सब जलकर राख और सब नष्ट हो गए। और कई बार कई लोगों को विचित्र वहाँ पर दृश्य भी दिखाई देते थे। वो राजा सोमक और वो तांत्रिक दोनों एक दूसरे से आपस में लड़ते थे और उसी यज्ञ की अग्नि एक दूसरे के मुंह में ठूसते थे। ये प्रत्यक्ष कई लोगों ने वहाँ पर देखा। क्यों? ये कर्म फल की सच्चाई। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। निश्चित ही कर्म का विधान है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता ही और भोगना ही पड़ता है। और वो जो जीव है, जंतु जैसा जो पुत्र प्राप्त हुआ था, वो उसकी आत्मा इन दोनों पर खल के रूप में पानी छिड़ती थी, उनको शांति मिलती थी और ये अग्नि से जलते थे। भाइयों बहनों, कर्म फल की सच्चाई यही है कि मनुष्य ने जो बोया उसे काटना और भोगना ही पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता है। इसलिए हम शुभ और श्रेष्ठ कर्म करें, कर्मों के इस मर्म को समझें, तब जाकर हमारे जीवन के कर्म सही हो पाएंगे, जीवन का तरीका सही हो पाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा और व्यक्ति कर्म को भाव रूप में सही दिशा दे पाएगा। इसलिए कर्म करते समय भावनाओं का समावेश हो। कोरे कर्म व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं देते हैं। कर्म में जिस रूप की भावना होती है उससे कर्म पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं और हमें लाभ मिलता है। शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। इसलिए कर्मों के फल से कोई न बचेगा, कर्म के फल से कोई नहीं बचता। इसलिए हमें सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। आज के प्रसंग को ही विराम करते। ओम शांति।